नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति आज फिर से जौनपुर के बरसठी में है। मेरे सामने आइए मैं दिखाता हूं, ये अजय जी हैं और ये अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में नाग था और इस जन्म में इनकी जो नागिन है वो इच्छाधारी है और इनसे मिलने आती है। आज बात करेंगे, जानेंगे आखिर ये सत्यता कितनी है। तमाम सोशल मीडिया पर इनका जो है वीडियो चल रहा है, कई जो है न्यूज़ चैनल पे चलाया जा रहा है और ये जानेंगे आखिर ये नाग पिछले जन्म में थे या नहीं थे। कि चैनल में हमारे जो है स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे तरफ से। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हम नाग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो आपकी देख रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप पागल हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। सवाल तो ये खड़ी हुई है कि हम दूसरों के पागल बनाएंगे तो उससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, और हम अगर खुद को ऐसे ही पागलपन की काम करेंगे तो इससे हमें लोग क्या दे देंगे। सत्यता को मैं साबित करने के लिए खड़ा हूँ, और अगर ऐसा होता नहीं तो हिम्मत नहीं था कि हम इस तरह से वीडियो बना के चलाएं, क्योंकि प्रशासन भी आगे पीछे लगी हुई है। अच्छा, क्या आप सचमुच के नाग हैं? कैसे आप यकीन दिलाएंगे लोगों से? यकीन के लिए पहले तो मैं तांत्रिकों में तो भाई बाजी हमारे हाथ में हो गई है। अब अदालत जो है, जिसके सामने लोग नतमस्तक होते हैं, उन अदालत तक के लिए फाइल भेज दिया हूं और वीडियो को भी साथ में जारी किया हूं। अदालत कुछ समय बाद अपनी फैसले को दे देगा, दुनिया उसके फैसले पर झुकता है, वहां से मान लेंगे। 1 साल बाद मैंने शक्तियों से कहा है पूरी धरती पर शिवलीला दिखाने के लिए, तो वो भी होके रहेगा। क्योंकि मैं नहीं दावा कर रहा हूँ, आगे से सुनिश्चित हो चुका है कि बेटा तुमको इतना काम वहाँ करके दिखाना है। ये कैसे आपको पता चल गया कि आप आगे से जो है शिवलीला यहाँ पर दिखाने वाले हैं? क्योंकि मामला यह है कि जो इच्छाधारी नागिन होती है, इच्छाधारी नागिन का मतलब कि वो भगवान शिव जी की आधा अंग मानी जाती है। क्योंकि उनकी हदें कुछ भी कर देने के लिए जगत में या किसी भी देवगढ़ को बीच में कुछ भी कर देने की पावर होता है। तो उनकी तो ये रवैया हो गई है। और इच्छाधारी नागिन जो होती है, मनो इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकती है, और मेरी शक्तियाँ जब प्राप्त हो जाएगी तो हम भी अपने मनो इच्छा से कहीं भी आ जा सकता हूँ। और जहाँ तक कि सवाल है साबूत या मेल की, तो मेल ठीक इस तरह हो जाता है कि वो इच्छाधारी नागिन और मैं इच्छा मृत्यु तीनों लोग की शक्तियाँ पाया। मतलब कि इस मामले से दोनों में टचिंग हो जाए, देख लें कि क्या सही है क्या गलत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नागिन जो सीरियल आता है, कहीं ना कहीं वो आप देखते हैं, इसकी वजह से जो है आपको इच्छाधारी नाग का जो ख्याल है आपके मन में है। हाँ, वो फिल्म से मन में है, लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना ही तो ऑर्केस्ट्रा देखूँ, ना ही नाच देखूँ, ना ही ऐसे कोई तमाशा देखूँ। मैं अगर देखता हूँ तो लोकहित इंडिया चैनल का न्यूज देखता हूँ, रवीश कुमार का भी चैनल देखता हूँ, और एक चैनल और है ऑनलाइन न्यूज इंडिया चैनल, उसको देखता हूँ, और 1-2 और चैनलें हैं। बस यही 3-4 चैनलों में 1-1, 2-2 सीन देखता हूँ। न्यूज क्या सही गलत हो रहा है बाहर से, और अपने रिसर्च में क्या अंदाज है, वो दोनों को टच कर लेता हूँ, मेल करता हूँ। और देश में जो महामारी की बात है, इस पर भी गंभीर तरीके से मैंने नज़र रखा है। और इतना ही नहीं, दुनिया कुछ भी कहे हमको, लेकिन जो हमारा कहना हो ही रहा है, तो आगे से मैं इस देश के भी लिए कुछ सोचा हूँ, परिवार के भी लिए और देश के भी लिए। पहले परिवार फिर देश। अच्छा, ये मुझे बताइए, लास्ट टाइम कब आपकी नागिन मिलने आई थी? कितने दिन पहले? अभी तो जल्द में परसों हुआ था मेरा एक शूट वीडियो, तो उस दिन तो कीड़ा के रूप में आई थी, तो यहीं पर आई थी उस साइड से, उधर से निकलते हुए दिखी हमको। मैंने कुछ बोला नहीं, अंदर ही था। तो उस समय ज़्यादा नहीं, 7:30 के समय था, तो हमको शाम को, हाँ, तो हमको जाना था इधर जंगल के साइड में, तो मैंने कुछ बोला नहीं, अपना डिब्बा उठाया चला गया। तो अपनी निकल के आई बाहर से किधर गई ये सब मैंने नहीं देखा। अच्छा, इच्छाधारी नागिन के रूप में कब आपसे मिली है? लास्ट टाइम कब से मिली? लास्ट टाइम तो वही जब वीडियो उधर पहले एक शूट हुई थी ना, तभी लड़की के रूप में आई थी, वही साड़ी वाड़ी पहन के बहुत बाकायदे में। तो थी हमारे समझ से कि 20-25 मिनट के अंदाजा में थी बिस्तर पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमने भाव या पूछना जांचना कुछ ऐसा नहीं किया उनके साथ। अच्छा, एक सवाल और है, लोग ये भी कहते हैं कि आपको दवा की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ये तमाम जो चीजें आप गढ़ कर बता रहे हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, अगर ये लोग कह रहे हैं तो सच्चाई तो ये है कि अगर मैं इस तरह का हालात में होता तो मैं ड्यूटी करता हूं, और ये भाई लोग हमसे ड्यूटी पर ही मिले हैं। और मैं वो मशीनें चलाता हूं जिसमें एक सूत थोड़ा से अगर ढीला हो जाए तो सारा के सारा आटा खराब हो जाएगा, और अगर एक सूत टाइट हो जाए तो महीन आने लगेगा। और वहाँ दुकान का लिखने पढ़ने का काम देखता हूँ। अगर वो लोग बिजी हैं ज़्यादा तो सरसों की तेल की मशीन है, उसका भी काम देखने लगता हूँ। और भी अगर वो लोग बिजी हैं तो पैसे का भी हिसाब किताब, लिखने पढ़ने का भी हिसाब किताब करता हूँ, जो कि मैं कई बार कहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ। कई वीडियो में बताया हूँ मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, यही बात नहीं।
तो लोगों के कहने की क्या है, जो पीड़ता होता है असली दर्द तो वो जानता है। जो लोग भाई लोग कह रहे हैं कि ऐसी आपको ज़रूरत है, वो हमारी बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर मैं ऐसा ही होता तो इतनी बड़ी मशीन को कैसे ऑपरेट करता, जो कि डीजल भी चलाता हूँ, आइसर इंजन है और भी और मशीनें तो हैं। मशीन तो कोई भी चला लेता है, इसमें नाग होने की क्या जरूरत है? नहीं। मशीन तो हर इंसान ही चलाता है। तो चलाते हैं, हमारी भी समय जब तक शक्तियाँ की वो नहीं है हमारी इच्छा से, तब तक के लिए हमारे जीवन में ये कार्य करने के लिए सुनिश्चित भगवान के घर से किया गया था। यदि नहीं ऐसा होता तो मैं और कोई कार्य करता होता। ये बातें हैं। अच्छा, सवाल और ये है कि आपके गांव वाले से जब हमने बात की तो लोग भी बहुत नाराज रहते हैं आपसे, क्यों? हाँ, ये बात आपने सही कहा, हमसे तो काफ़ी लोग नाराज रहते हैं और जहाँ तक कि मेरे परिवार भी नाराज रहते हैं। अभी कल की बात है, कल भी कुछ ऐसे इसी बातों के लेके विवाद में खड़े हो गए। बोले कि जब से तुमने ये सारी बातें कहा है तब से कैसा हो रहा है, वीडियो चलवा दिया तुमने, घर की बदनामी करवा रहा है। मैंने कहा तुम्हें बदनामी की लगी, हमको सच्चाई की लगी। मेरी जीवन की बात है, मैं अपनी जीवन को कितना भी खुल के रखूँ, कैसे भी रखूँ, इसे किसी को मतलब दारी इसमें रोकने टोकने की नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसके लिए लिखित गारंटी दे देता हूँ कि मैं तेरे ज़िंदगी को इस तरह कर दूंगा कि देखने वाला भी कह देगा कि हाँ, नाग देवता ने मना किया और तुमने माना नहीं, और आज वही करके छोड़ा जो उन्होंने कहा था। अब ये यकीन हम कैसे दिलाएंगे जो हमारे लोग देख रहे हैं, उनको आप कैसे यकीन दिलाओगे कि हाँ आप पिछले जन्म में नाग थे, इस जन्म में आपकी नागिन जो इच्छाधारी नागिन है वो मिलने आती है? मिलने आती है, ये तो बात जाहिर सी है कि उनको यकीन के लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने भेजा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको भी यकीन हो जाएगा। बाकी की जो और राजनीतियाँ, नेता वरेता, कानून, डीएम एसडीएम या और भी जो जिसको कहते हैं कि भैया गांव के लोग हैं, इनको क्या पता, वो अदालत से जाके पूछें। तो अदालत जब अपनी फैसला दे देगी तब तो लोग मान लेंगे कि बात पक्की है। और 1 साल बाद मैं खुद कह रहा हूँ कैमरे पर कि शिवलीला पूरी दुनिया में दिखाने के लिए भगवान ने सुनिश्चित किया है और मैं दिखाऊंगा। मतलब 1 साल के बाद जो हाँ। ये आने वाले साल में जो होगा उसमें आप इच्छाधारी नाग बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे। मतलब कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ मैं, किसी का भी। अगर नागिन एक कोई भी रूप धारण कर सकती है तो उसका नाग कैसे साधारण रह सकता है शक्तियाँ प्राप्त मिलने के बाद? इस युग में ये पहली घटना है जो नाग कहा जा रहा है कि नाग ने दूसरी बार जन्म लिया है, वो भी आपके रूप में। ये क्या सच्चाई लग रही है? सच्चाई ये जहाँ तक की है कि मैं ये जान चुका हूँ कि दुनिया में आने वाले कल के समय में बहुत बड़ा कार्य मेरे हाथ से भी होगा। और इसके अलावा अमेरिका में किसी जानकार विद्वान ने लिखा पढ़ा, जो साइंस कहते हैं, उन्होंने किसी डिक्शनरी में लिखित किया है कि आने वाले समय में पूरे धरती का एक व्यक्ति मालिक होगा। अब ये हमें ऐसा महसूस होता है कि उस डिक्शनरी के माध्यम से अब ये ज़िंदगी असलियत में मेरा है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख चुका और अच्छे अच्छे लोगों को धराशायी भी इसमें हो गए। कई लोग मृत को भी प्राप्त हो गए हैं इस मामले में आने के बाद। वो लोग मृत को भी प्राप्त हो गए। अच्छा, वो मेरा सवाल वो जो था, गांव वाले आपसे क्यों नाराज रहते हैं? गांव वाले इसलिए नाराज रहते हैं, उनकी छोटी मोटी चोरियां या फिर कहें भाई आशियाना, उनकी मैं उनसे स्पष्ट बोल देता हूं। इस बात को लेकर हमारे बड़ी बड़ी जातियों वाले से दुश्मनी बहुत करारा है। अच्छा। ठाकुरों से भी है, ब्राह्मणों से भी है, जो गौतम जाति हैं उनसे भी है, और कुछ पटेल लोग भी हैं उनसे भी है। तो पूरे गांव में आपकी दुश्मनी है क्योंकि आप सच्चाई बता देते हैं? हम सच्चाई बोल देते हैं और वही बात से लोग भड़कते हैं हमसे। और ऐसा भी नहीं कि 10 सभा में मैं बोलूं, मर्यादा के साथ उनको अकेले में करके बोलता हूं कि देखो ये चीज़ें आपने किया है, ये हमको नागिन ने बताया है और क्या ये बातें सत्य है। तब वो आक्रोश हो जाते हैं, जब इधर उधर करते हैं तो उनको कसम किरिए में मैं फंसा लेता हूँ कि आप सच्चाई बताइए, अदालत में नहीं जाना है, अदालत में नहीं जाना है, हमारा आपका यही निगरानी हो जाए, तुलसी गंगा लेकर बोल जाओ कि अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान। तो किसी की प्रेम लीला भी बता देते हैं आप? हाँ, कोई भी काम हो, जो शक्तियां हमें बता दी वो समझो सामने रख ही दूंगा। किसी की बताए थे आस गांव वालों के जिससे झगड़ा हो गया आपका? हाँ, जिससे झगड़ा हो गया और बहुत वो मेरे ऊपर खिलाफ हो गए, कहते हैं कि ये पगला है। अब ऐसे कहते हैं, अब ये बताओ अगर कोई पगला होता तो अपनी सारी चीज को विस्तार से कोर्ट में लिखित करके अपने हाथों से स्वयं लिखित किया हूँ मैंने, और लिखने में काफी समय लग गया था क्योंकि कम पढ़ा लिखा हूँ। अंक कहीं छूट जाता था, कहीं सुनना छूट जाता था, कहीं बैठाने में अक्षर छूट जाता था, और उसी में शक्तियों का भी प्रभाव इतना रहता था कि लाइनों में भी कुछ छोटी मोटी टूट हो जाती थी। फिर भी कैसे कैसे उसको रेडी करके मैंने तब जाके मैंने इतनी सारा मतलब काम किया है। तो चलिए दोस्तों, ये हैं अजय, अपने आप को कहते हैं कि मैं इच्छाधारी नाग होने वाला हूं, मतलब 2024 के लास्ट में इच्छाधारी नाग होने वाले हैं। और इनका कहना है कि मैं उस जन्म में, मतलब अगले जन्म में मैं नाग था
और इस जन्म में ये मनुष्य तन में है और इनकी नागिन जो है इनसे हमेशा मिलने आती है, इच्छाधारी नागिन के रूप में आती है और ये इनका घर है, यहाँ पर ही ये सोते हैं। ये आप जो अगर आइए मैं आपको एक खाट दिखाता हूँ, चलिए अजय जी ये दिखा दीजिए, यही वो खाट है जहाँ पर आप यहीं सोते हैं अजय जी? हाँ, मैं यहीं सोता हूँ। यहीं पर रात को यहीं रहते हैं? हाँ, मैं रात को ही रहता हूँ। यहीं सोते हैं? हाँ, कहाँ पर सोते हैं आप? इधर सोते हैं या इधर? नहीं, मैं इधर सोता हूँ। जैसे कि अब आया अभी, जैसे चलिए देख लीजिए दोस्तों, ये ऐसे कहना है कि इनका सोते हैं। तो अगर नागिन इधर आती है तो बिस्तर जैसे सकेत पड़ने लगता है, खटिया छोटा पड़ने लगता है कि कोई है बाजू में, तो देखने पर जब देख लिया तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, अपना ऐसे देख लिया, जब देख लेगी कि देख ली है तो उठ के तब जाएगी, तब चली जाएगी। तो आप उनको जगह देते हैं लेटने के लिए कि नहीं देते? नहीं, जब जैसे नींद में हूँ तो मालूम नहीं रहता है, आने के बाद जैसे सो गए तो थोड़ा सकेस्ती होगा, धक्के धुक्के में इधर उधर घसक जाएंगे ऐसे, तो बराबर से हो जाते हैं। लेकिन जब नींद टूटता है तो मालूम पड़ा कि भैया वो आई है तो उठ के जाएगी तब। और ऐसा कई बार जैसे मतलब बोले तो 20-25 मिनट के समय के अनुसार में उन्होंने मेरे साथ बिस्तर पे पहली बार हमें लगता है कि बिताया था उसने। अच्छा। और बाकी ऐसे आई तो कई बार है, 20-25-30 बार से ऊपर हो गया है, लड़की और औरत के रूप में मिलते हुए 25-30 बार से ऊपर हो गया होगा अब तक में। तो चलिए दोस्तों, इनके बातों में कितनी सच्चाई है, क्या है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इनके सवाल और पूछे जाएं तो हम इनसे पूछेंगे और आपको वो अपडेट भी करेंगे कि जो भी हमने अभी इसमें भी सवाल वो उठाए हैं जो आप लोगों ने कहा था। और क्या आपको लगता है कि ये सचमुच के पिछले जन्म में नाग थे या सिर्फ ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं, हाईलाइट होने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं? आपका कमेंट करना, आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।